ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय। शेषशैया पर आसीन भगवान विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का प्रादुर्भाव। भगवान शिव के माया से दोनों का विमोहित होना। विष्णु द्वारा ब्रह्मा के प्रति शिव महात्म का कथन। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, प्राचीन काल में पाद कल्प में ब्रह्मा जी कमल से किस प्रकार जायमान हुए और पुरुषोत्तम विष्णु ने उन ब्रह्मा के साथ शिव का दर्शन कैसे किया। कृपया अब इनका सब का वृत्तांत आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। सूजी बोले, प्रलय के समय चारों ओर जल ही जल था तथा घोर घनीभूत अंधकार व्यापक था। उस प्रलय सागर के मध्य शंख चक्र गदा धारण किए नील मेघ के सदृश वर्णमाला कमल के समान नेत्र वाले मुख धारण किए 8 भुजाओं वाले विशाल वक्ष स्थल वाले लोकों के जोनी कहे जाने वाले सभी जीवात्माएं जिनके मुख से निकली हैं, ऐसी जोगात्मा तथा जोगविद सर्वात्मा नारायण पुरुषोत्तम लक्ष्मीपति भगवान विष्णु किस अनिविचरणीय जोग में स्थित होकर 1000 फनों से सुशोभित शेषनाग के अप्रतिम ओज संपन्न अति उन्नत तथा छायायुक्त प्रण रूप शया को बलि बांधती विशाकर प्रलय सागर स्थित उस महान प्रयग पर शयन कर रहे थे। इस प्रकार वहां शयन कर रहे गूढ़ रहस्यों वाले सर्वव्यापी आत्मा राम विष्णु ने अपनी क्रीड़ा से निमित्त अत्यंत ऊंचे वज्र दंड से युक्त एक कमल जो शतजोयन विस्तीर्ण तथा प्रखर सूर्य के समान था, अपनी नाभि से नीलापूर्व उत्पन्न किया। कमल के साथ क्रीड़ा करत उन देव श्रेष्ठ विष्णु के पास आकर हिरण्य गर्भ अंडज सोने के वर्ण वाले अतीन्द्रिय 4 मुख वाले तथा विशाल नेत्रों वाले ब्रह्मा ने शोभ संपन्न दिव्य सुंदर तथा सुगंधित कमल के साथ सुंदर नयनों वाले विष्णु को खेलते हुए देखा। तत्पश्चात उनके संकट पहुंचकर ब्रह्मा जी ने विस्मयपूर्ण भाव से विनम्रता युक्त वाणी से कहा, पूछा, आप कौन हैं और इस समुद्र के मध्य आश्रय लेकर क्यों सो रहे हो। उन ब्रह्मा का ये सुखद वचन सुनकर विष्णु जी पर्यंक से उठकर बैठ गए और नेत्रों में प्रसन्नता भरकर उनके उत्तर में कहने लगे, मैं प्रत्येक कल्प में इसी स्थान का आश्रय लेकर शयन करता हूँ। जो कुछ भी किया जाना है किया गया है और किया जा रहा है तथा स्वर्ग लोक आकाश पृथ्वी एवं भूलोक इन सब का परम पद मैं ही हूँ। उनसे इस प्रकार कहकर भगवान विष्णु ने पुनः उनसे पूछा, ऐश्वर्य संपन्न आप कौन हैं तथा मेरे पास कहाँ से आए हैं। आप पुनः कहाँ जाएंगे तथा आपका निवास स्थान कहाँ है। विश्व मूर्ति ऋषभ रूप आप कौन हैं तथा मैं आपके लिए क्या करूँ। विष्णु के ऐसा कहने पर महात्मा शिव की माया से मोहित होने के कारण भगवान जनार्दन को पहचानने बिना पितामह ब्रह्मा उन्हें शिव की माया से मोह के प्राप्त अवज्ञात विष्णुदेव से कहने लगे, जिस प्रकार आप इस जगत के अधिकर्ता तथा प्रजापति हैं वैसे ही मैं भी हूँ। जगत के रचयिता ब्रह्मा जी का ये विस्मयकारी वचन सुनकर उनकी आज्ञा लेकर विश्व की उत्पत्ति करने वाले जोगी महाजोगी विष्णु भगवान कौतूहलवश ब्रह्मा के मुख से प्रविष्ट हो गए। ब्रह्मा जी के उदर में प्रवेश करके वहां पर 18 द्वीपों तथा समुद्रों समस्त पर्वतों ब्राह्मण आदि 4 वर्णों के जन समूहों सनातन 7 लोकों तथा ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत सभी सतावर जंगम पदार्थ देखकर महाभुज महातेजस्वी विष्णु भगवान अत्यंत विस्मित हुए। अहो, इनकी तपस्या का ऐसा प्रभाव। ऐसा बार बार कहते हुए विष्णु भगवान उदर के अंदर विविध लोकों तथा अनेक स्थानों पर 1000 वर्षों तक भ्रमण करते थे, किंतु जब उसका अंत नहीं पा रहे सके तब वे शेषशय्या जगतगार नारायण उन ब्रह्मा के मुख मार्ग से बाहर निकलकर उनसे कहने लगे, हे अनंत, आप भगवान हैं। आप आदि अंत मध्य काल दिशा आकाश आदि से युक्त हैं। मैं आपके उदर का अंत नहीं देख पाया। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ब्रह्मा से पुनः ये कहा कि हे सुरश्रेष्ठ, मैं भी इस तरह भगवान हूँ। अब आप भी मेरे शाश्वत उदर में प्रवेश करके इन्हीं का अनुपम लोकों का दर्शन करें। लक्ष्मीकांत विष्णु की ये आह्लादकारिणी वाणी सुनकर उन्हें प्रसन्न करते हुए
ब्रह्मा जी उनके उदर में प्रविष्ट हुए। सत्य पराक्रम वाले ब्रह्मा जी ने विष्णु के उदर में स्थित उन्हीं सब लोकों को देखा। उसमें बहुत भ्रमण करने के उपरांत विष्णु देव के उदर का अंत नहीं पा सके। सभी इंद्रियों द्वारा निरुद्ध करने के सुखपूर्वक सो लिया। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी की गति को जानकर सर्वव्यापक विष्णु जी शीघ्र ही उनकी अभिलाषा पूर्ण करने की इच्छा की। तत्पश्चात सभी द्वारों को बंद कर देखकर पितामह ने अत्यंत सूक्ष्म रूप धारण करके नाभि में मार्ग पाया तथा कमल नाल के सहारे पुष्कर कमल से स्वयं को बाहर निकाला। तदंतर पग गर्भ के समान कांति वाले जगदोनी स्वयंभू पितामह भगवान ब्रह्मा कमल के ऊपर शोभित हुए। उस समुद्र के मध्य ब्रह्मा और विष्णु अनेक प्रकार के संघर्ष चल रहा था। उसी समय श्रेष्ठ स्वर्ण के समान वस्त्रों को धारण करने वाले अमेय आत्मा वाले जीवों के स्वामी शूलपाणी महादेव कहीं से वहां पर पहुंच गए। यहाँ वे शेषशय्या अनंत विष्णु भगवान थे। उनके शीघ्र पूर्व चलने से चरणों के प्रहार से सपीड़ित होकर समुद्र जल की बड़ी बड़ी बूंदें आकाश तक पहुंचने लगी और वहां कभी अत्यंत गर्म तथा कभी अत्यंत शीतल वायु बहने लगी।